कर्मों का भोग निश्चित है। एक सिद्ध गुरु जी अपने शिष्य के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान के कारण बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में गुरु जी को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पे समझ में आया कि यह कुछ लोगों के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु जी के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूरी पर आकर देखा तो कोई भी नहीं था, केवल गुरु जी को ही आवाज़ आ रही थी। गुरु जी के एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गुरु जी ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें कई लोग बहुत बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज़ सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब गुरु जी ने उन लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग कर रहे हो। तब वे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब गुरु जी ने शिष्यों को बताया कि हाँ, कुछ आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब गुरु जी बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज भी अपनी पिछली करनी का भोग कर रहे हैं। आज के समय में से दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन भिक्षा का भोग विलास के खर्च में करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वो क्षत्रिय था, अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पे करता था। तीसरे ने उत्तर दिया, वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता, हमेशा मिलावट के सामान बेचता, जिसके कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया कि शूद्र था, बड़ा आलसी, जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और एक दिन हर दिन रात नशा करता था। फिर बारी बारी से सबने अपने कर्मों के बारे में बताया। इस तरह से सभी पापी अपने पापों का भोग कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि आप गुरु हैं, दुनिया वालों को संदेश दें कि बुराई का रास्ता क्षण के लिए सुख देती है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वो किसी भी जन्म में हो। कहते हैं कि जिस तरह ईश्वर है वैसे भूत भी हैं। व्यक्ति कितना भी क्यों ना शक्तिशाली हो जाए, नियति उसके कर्मों का हिसाब रखती है। इसलिए अपना अच्छा बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अगर गलती हुई भी है तो उसे सुधारें। सुख दुख अपने